बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रही है। मेरी मशवरा फ़ीस क्या है और किन लोगों को मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देता। ये 2 सवाल हैं, बहुत ही अहम है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, साथ में ये भी शामिल कर लेते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी इसी वीडियो में दे देंगे। सबसे पहली चीज़, मेरी मशवरा फ़ीस कोई भी नहीं है। जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कोशिश करता हूँ कि किसी भी बंदे तक वो फ्री में पहुँच जाए, बशर्ते कि वो बंदा मुझे तंग ना करे। तंग करने से मुराद ये है कि अगर आपका एक सवाल है, आपने पूछ लिया, उसका जवाब मिल गया, सवाल के ऊपर सवाल, फिर नया सवाल, ऐसे बंदे को मैं दोबारा फिर रिप्लाई नहीं करता। जब मुझे ज़हनी तौर पे मैं मुतमईन होता हूँ कि मैंने बंदे को जो चीज़ चाहिए थी एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन दे दी है, पहली चीज़। दूसरी ये कि आज भी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं अक्सर कि भाई छुट्टी एक्सपायर हुई है, अब सऊदीया नहीं गया, अभी मुझ पे कितनी पाबंदी है। ये बताते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। अभी अगर इस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगा तो लोग मुझे गालियाँ देंगे। लोग ये कहेंगे कि भाई किधर किस नगरी में रहते हो, अभी यही बातें बता रहे हो जो 2 साल पुरानी बातें थी। ऐसे लोगों को भी मैं रिप्लाई नहीं करता। ऐसी चीज़ें जो यूट्यूब पे मैंने खुल के वाज़िया तौर पे बयान की हुई हैं, बताई हुई हैं, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बावजूद लोग वही सवाल घुमा के पूछते हैं। अगर वो वाक़ई ही इतना इम्पोर्टेंट सवाल हो तो उसका जवाब मिलता है, नहीं तो उनको इग्नोर करना मेरी मजबूरी है। क्योंकि उस बंदे को, जो बंदा जानबूझ के ये सवाल पूछ रहा है, इसके बावजूद कि उसको पता है, लेकिन क्या है कि नंबर हथे चढ़ गया, फिर उसने मैसेज करना ही करना है। तो ये एक मजबूरी है। पहली चीज़, फ़ीस का मैंने क्लियर किया, मेरी कोई फ़ीस नहीं है। किन लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता, वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी। और हाँ, कुछ लोग मुझे 8-8, 10-10 मैसेजेस करते हैं, मैं एक आध मैसेज उनमें से सुन लेता हूँ, जो चीज़ मुझे समझ आती है मैं उस हिसाब से उस बंदे को रिप्लाई कर देता हूँ। मज़ीद ये कि मैं लोगों से पैसे लेता हूँ, उनके काम के पैसे लेता हूँ। अगर आप मुझसे कोई काम करवाएँगे प्रैक्टिकली तो मैं आपसे पेमेंट लूँगा। वो काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, करवा के भी दे सकता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे ज़हन में आ गई है। मुझे तकरीबन कोई 4 दिन पहले एक बंदे ने कॉन्टैक्ट किया, उसका एक काम था। मैंने उसको बताया कि इस पे इतनी पेमेंट लगेगी। तो फिर उसने मुझे काफ़ी देर के बाद रिप्लाई किया, उसने कहा भई आप ये पेमेंट इतनी क्यों ले रहे हैं? फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसको बोला है कि मैं आपसे भई इस काम के 50 रियाल लूँगा। तो वो बंदा मुझे आगे से जवाब दे रहा है कि भई आप 50 रियाल ले रहे हैं, तो ये काम तो ओरिजिनल नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी लोग तो इसका 100 रियाल लेते हैं। मैंने कहा भाई फिर आप 100 रियाल दे दें मुझे, तो फिर मैं आपका काम कर देता हूँ। और वो एक पाकिस्तानियों की एक मशहूर मिसाल है ना, कहते हैं कि अगर दूध वाला खालिस दूध दे के चला जाए तो अगले दिन सब लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं, और अगले दिन उसी दूध वाले को कहते हैं कि तूने तो 2 दी 2 नंबर दे दिया है, क्योंकि असल चीज़ हज़म नहीं होती। बाज़ औक़ात चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं। कई काम ऐसे भी होंगे जिनकी पेमेंट मैं लोगों से ज़्यादा लेता हूँगा, लोग कम लेते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जिनमें मैं कम लेता हूँ, लोग ज़्यादा लेते हैं। बहरहाल ये हर बंदे की अपनी एक सोच है। तो नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया है, स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको नज़र आ रहा है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट मैसेज करें, इंतज़ार करें अपने मैसेज के जवाब का, और मैसेज वो सेंड करें जो आपकी वाक़ई ही मजबूरी हो, ताकि मैं भी आपकी नज़रों में बुरा ना बनूँ। बार-बार फ़ज़ूल मैसेजेस से परहेज़ करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।